कुछ मिनट्स तक सनी का मूड काफी डार्क रहा, लेकिन फिर उसने खुद को फोर्स करके अस माइंडसेट से बाहर निकला। उसने गहरी सांस ली और फ्रेश एयर को फील करने लगा। सच कहें तो रियल वर्ल्ड में ऐसी हवा मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वहां माइक्रो डस्ट और पोल्यूटेंट्स की वजह से हवा हमेशा रफ लगती थी, और आउटस्कर्ट्स की परमानेंट बैड बू तो अलग हाई प्रॉब्लम थी। सिटी के रिच एरियाज में फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगे हुए थे, लेकिन फिल्टर्ड एयर भी आर्टिफिशियल लगती थी, बिल्कुल स्टेराइल, जैसे उसमें लाइफ हाई ना हो। सिर्फ बहुत रिच लोग हाई सच में प्लेजेंट एयर एंजॉय कर सकते थे। और ऐप सनी अनलिमिटेड अमाउंट में प्योर डिलिशियस एयर ब्रीथ कर रहा था, बिल्कुल किसी रिच चेबॉल के सेकंड जनरेशन एयर की तरह। वाह, नाइटमेयर स्पेल के कुछ बेनिफिट्स तो हैं, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा ठंड, ब्लीडिंग फीट, जख्मी रिस्ट्स और पित्त में जलता हुआ दर्द। उसके अलावा सब परफेक्ट था। स्लेव कैरावान धीरे धीरे माउंटेन पर चढ़ती रही। हर थोड़ी देर में कोई स्लेव स्टंबल करता, कोई गिर जाता, और जो लोग चलने के लायक नहीं बचत, उनके साथ कोई मर्सी नहीं होती। उन्हें चेन से निकालकर सीधा रोड के साइड से अबिस में फेंक दिया जाता, जैसे वो इंसान नहीं, कचरा। हॉर्न सनी उन्हें गिरते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में थोड़ी सिंपैथी थी। पुअर फेलोज, रेस्ट इन पीस, तुम लोग वकाए अनलकी थे। सरप्राइजिंगली, इतनी टेरिबल सिचुएशन के बावजूद सनी का मूड काफी अच्छा था। नॉर्मल इंसान शायद पैनिक कर जाता, लेकिन सनी को नाइटमेयर के लिए मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम मिल गया था। अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए सनी ने डिसाइड किया कि एक बार फिर अपना स्टेटस चेक किया जाए। उसने रून्स दोबारा समन किए। पिछली बार वो अपने यूजलेस एस्पेक्ट को देखकर इतना शॉक्ड हो गया था कि एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्ली स्टडी हाई नहीं कर पाया। नॉर्मली एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कई बार लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस एट्रीब्यूट्स हाई डिसाइड करते हैं। ये नेचुरल ट्रेट्स और अफिनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी पैसिव एबिलिटीज भी देते हैं। सबसे पहले सनी ने पहला एट्रीब्यूट पद फेटेड डिस्क्रिप्शन। फेट की स्ट्रिंग्स तुम्हारे अराउंड टाइटली रैप्ड हैं। अनलाइकली इवेंट्स एक भी और व्यूअर भी तुम्हारी प्रेजेंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, कुछ कर्स्ड, लेकिन बहुत कम लोग दोनों होते हैं। सनी ने आईब्राउ रेज की। हम इंटरेस्टिंग। उससे ऑलमोस्ट तुरंत समझ आ गया कि उसकी करंट मिजरी का मैं कल्प्रिट यही एट्रीब्यूट था। पहली नजर में लगता था जैसे उसकी डेस्टिनी फिक्स्ड हो, जैसे मिजरेबल डेथ उसके फेट में लिखी हो। लेकिन डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद उससे समझ आया कि एक्चुअल मीनिंग कुछ और था। ये फेट को कंट्रोल नहीं करता था, ये बस इम्प्रोबेबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता था, गुड भी बैड भी। समझ गया, इसी की वजह से मुझे दुनिया का एक रेयर यूजलेस एस्पेक्ट मिला है, वो भी वियर्ड वेरिएंट वाला। ए फ्लैट बाकी दो एट्रीब्यूट्स बचे थे, क्योंकि फेटेड उसका अनेट एट्रीब्यूट था, तो दूसरे दोनों ऑब्वियसली टेंपल स्लेव एस्पेक्ट से आए थे। मार्क ऑफ डिविनिटी डिस्क्रिप्शन। तुम पर डिविनिटी की हल्की सी खुशबू है, जैसे बहुत पहले किसी डिवाइन बीइंग ने तुम्हें ब्रीफली टच किया हो। सनी ने सोचा, ये एट्रीब्यूट रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नॉर्मली ये सेक्रेट प्लेसेस में एंट्री अलाउ करता था, और कुछ टाइप्स की सॉर्सरी को बूस्ट भी करता था। प्रॉब्लम, यहाँ कोई सेक्रेट प्लेस नहीं था, और उसका एस्पेक्ट सॉर्सरी से रिलेटेड भी नहीं था, मतलब अनदर यूजलेस वन। फिर उसने लास्ट एट्रीब्यूट पद चाइल्ड ऑफ शैडोज डिस्क्रिप्शन। शैडोज तुम्हें अपना हाई एक हिस्सा मानती हैं। ये काफी मिस्टीरियस था। सनी ने कभी इस एट्रीब्यूट का नाम भी नहीं सुना था, और डिस्क्रिप्शन भी ज्यादा हेल्पफुल नहीं थी। उससे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये एक्चुअली करता क्या है। लेकिन फिर सन माउंटेन के पीछे चला गया, और डार्कनेस धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी। टैप सनी सडनली सरप्राइज हो गया। उससे अंधेरे में परफेक्टली दिख रहा था, बिल्कुल वेज हाई जैसे अभी भी दिन हो। नो डिफरेंस, नो स्ट्रगल, प्योर डार्कनेस, परफेक्ट विजन। उसकी आईज थोड़ी वाइडन हो गई। फाइनली कुछ तो यूजफुल मिला, और ये शायद सिर्फ बिगिनिंग थी। काफी पॉसिबल था कि शैडोज उससे और भी हिडन गिफ्ट्स दें। सनी और सोच हाई रहा था कि कैरावान रोको, कैंप प्रिपेयर करो। हेड सोल्जर की कमांड माउंटेन पास में गंज उठी। स्लेव्स तुरंत रुक गए, और ऑलमोस्ट सभी थककर ग्राउंड पर गिर पड़े। वो क्लियरिंग जहां कैरावान रुकी थी थोड़ी सी विंड से प्रोटेक्टेड थी। एक जायंट रॉक फॉर्मेशन हवा का कुछ हिस्सा ब्लॉक कर रही थी, लेकिन फिर भी ठंड अनबेरेबल थी। सोल्जर्स तुरंत काम में लग गए।
स्लेव्स को हर्ट करके एक टाइट सर्कल में बिठाया गया ताकि वो बॉडी हीट शेयर कर सकें। सेंटर में एक ह्यूज बॉनफायर जले गया, लेकिन उससे पहले सोल्जर्स ने अपने हॉर्सेस का ख्याल रखा। ऑब्वियसली हॉर्सेस स्लेव्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। फूड, वाटर और सप्लाईज से भरा हैवी वैगन भी आगे मूव किया गया। अस वैगन से हाई में चेन अटैच थी। यूज विंड ब्रेक की तरह यूज किया गया। सनी सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रहा था जब उसकी नजर एक फेमिलियर फिगर पर पड़ी। वो वही यंग सोल्जर था जो पहले उससे पानी देने की कोशिश कर रहा था। वो माउंटेन की तरफ देख रहा था। फेस पर अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, जैसे कुछ सोच रहा हो, जैसे कुछ उससे डिस्टर्ब कर रहा हो। सनी ने उससे कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर इंटरनली श्रग किया। व्हाट ए वियर्डो। स्मोक जल्दी हाई बॉनफायर पूरी तरह से भड़क उठी। आग की वार्मथ मिलते हाई स्ट्रॉन्गर स्लेव्स उसके करीब पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन वीकर स्लेव्स जैसे सनी, उन्हें सर्कल के आउटर एज पर हाई बैठना पड़ा। फेस और चेस्ट को आग की थोड़ी वार्मथ मिल रही थी, लेकिन पिट पर फ्रीजिंग विंड सीधी लग रही थी। और सिचुएशन को और खराब बनाने के लिए सब अभी भी चेन से बंधे हुए थे, इसलिए फेमिलियर ब्रॉड शोल्डर्ड स्लेव कितनी भी कोशिश कर लो, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ज्यादा मूव नहीं कर पाया। डैम इंपीरियल्स, उसने गस से हिस किया, क्लियरली इरिटेटेड। थोड़ी देर बाद सोल्जर्स स्लेव्स के बीच चलने लगे। हर स्लेव को थोड़ा पानी और थोड़ा खाना दिया गया। सनी को भी बस कुछ सिप्स बर्फ जैसा ठंडा पानी मिला और एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा। ब्रेड इतनी हार्ड और मोल्डी थी कि देखकर हाई भूख मर जाए। फिर भी सनी ने फोर्स करके पूरा खा लिया। एनर्जी की जरूरत थी। प्रॉब्लम यह थी कि ब्रेड खत्म करने के बाद भी उससे उतनी हाई भूख लग रही थी जितनी पहले। और क्लियरली वो अकेला नहीं था। पीछे वाला शिफ्टी स्लेव डेस्परेट एक्सप्रेशन के साथ आसपास देख रहा था। सारे गॉड्स की कसम, डंजन्स में भी मुझे इससे बेटर खाना मिलता था। उसने गस में जमीन पर टूक दिया। और हम से ज्यादा इनोसेंट लोग तो डंजन में गैलोस का वेट कर रहे होते थे। कुछ डिस्टेंस पर, जहां पेव्ड रोड खत्म होती थी और शार्प रॉक्स शुरू होते थे, स्नो के बीच ब्राइट रेड बेरीज उग रही थी। सनी ने उन्हें पहले भी नोटिस किया था। रोड के अलोंग जगह जगह क्लस्टर्स में व्हाइट स्नो के अगेंस्ट वो सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल लग रही थी। शिफ्टी स्लेव की आंखें चमक उठी। वो चारों हाथ पैर पर क्रॉल करते हुए बेरीज की तरफ बढ़ने लगा। तभी जेंटल वॉइस सुनाई दी, मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम उन्हें मत खाओ दोस्त। ये वही स्कॉलर लाइक स्लेव था। सनी ने फाइनली उससे प्रॉपर्ली देखा। वो लगभग 40s में था, लंबा, लीन, स्ट्रेंजली हैंडसम, और उसके अंदर एक स्कॉलर वाली डिग्निटी थी। ऐसा आदमी स्लेव कैसे बना, ये खुद एक मिस्ट्री थी, लेकिन रियलिटी यही थी। शिफ्टी स्लेव इरिटेट होकर चले। लो फिर आ गया तुम्हारा एडवाइस। क्या हुआ आप क्यों नहीं खा सकता? स्कॉलर ने पोलाइटली स्माइल किया। ये बेरीज ब्लड बेन कहलाती हैं। ये अन जगहों पर उगती हैं जहां ह्यूमन ब्लड बहा हो। उसने रोड की तरफ इशारा किया। इसीलिए स्लेव ट्रेड रूट्स के पास ये हमेशा बहुत मिलती हैं। सो व्हाट? शिफ्टी स्लेव ने इम्पेशेंट होकर पूछो। स्कॉलर ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। आंखें वाइन। जब स्पेल के सिम्टम्स पहली बार आए थे, तब उसका हाल बहुत बुरा था। 17 साल का होने से पहले मर जाना कोई भी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ दिनों बाद वो स्लोली टर्म्स पर आ गया। एक दिन वो अपने पेरेंट्स के रेस्टिंग प्लेस पर गया। वेल, रेस्टिंग प्लेस टेक्निकली कहना भी थोड़ा एग्जैजरेशन था। वो इतना गरीब था कि रिमेम्बरेंस फैसिलिटी में सबसे चीप मेमोरियल स्लॉट भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसके पेरेंट्स की याद में बस एक पुराने ट्री पर 2 लाइंस कार्व की गई थी। सनी वहां गया और उनके नीचे अपने लिए तीसरी लाइन कार्व कर दी। उस मोमेंट के बाद कुछ बदल गया। वो अचानक रिलैक्स्ड हो गया, केयरफ्री। आफ्टर ऑल, ए फ्लैट उससे पैसे कमाने की टेंशन नहीं थी, खाना ढूंढने की टेंशन नहीं थी, खुद को प्रोटेक्ट करने की टेंशन नहीं थी, फ्यूचर प्लान करने की टेंशन नहीं थी। जब सबसे बुरा पॉसिबल आउटकम ऑलरेडी सामने खड़ा हो, तो फिर डरना किस बात का? इसीलिए स्लेव बनना और ठंड में धीरे धीरे मरना उसके लिए इतना शॉकिंग नहीं था। और वेज भी, उससे पता था कि कोल्ड उससे नहीं मरेगी, क्योंकि उसने पहले हाई देख लिया था कि कैरावान का फ्यूचर क्या है। माउंटेन के ड्रीम में जो बोन्स का ढेर उसने देखा था, वो अभी भी उसके माइंड में फ्रेश था। मोस्ट लाइकली कोई मॉन्स्टर पैक कैरावान पर अटैक करने वाला था, और ड्रीम को देखकर लग रहा था कि वो अटैक दिनों बाद नहीं, कुछ घंटों में हाई होने वाला है।
इसका मतलब गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। सनी के पास अभी भी एक चांस था, एक बहुत छोटा चांस, लेकिन चांस फिर भी था। फायर ब्लडबेन पॉइजनस होती है, बस कुछ बेरीज हाई एक एडल्ट आदमी को मान के लिए काफी होती हैं। कर्सस, शिफ्टी स्लेव तुरंत पीछे हट गया। उसका फेस सफेद पैक गया था। फिर उसने स्कॉलर को घूर कर देखा। क्लियरली वो गस्मी था। सनी ने उन दोनों पर ज्यादा अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि उसका फोकस एक और चीज पर था। आसपास को ध्यान से देखते हुए उसे अचानक रियलाइजेशन हुआ, ये वही जगह थी, बिल्कुल वही अस्विशन वाली जगह। नाइटमेयर के स्टार्ट में उसने इसी लोकेशन को देखा था। यही वो कैंप साइट थी जहां फ्यूचर में स्लेव्स की बोन्स स्नो के नीचे दबी हुई थी। और अगर उसका विजन सही था, तो जिस चीज ने पूरे कैरावान को मारा था, वो बहुत जल्द आने वाली थी। सनी की हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो गई। उसने साइलेंटली डार्कनेस में आसपास देखा। कम ऑन, दिखाओ क्या आने वाला है। जैसे हाय ये थॉट उसके माइंड में आया। बूम, एक डेफनिंग थंडर जैसी आवाज माउंटेन के ऊपर से गूंजी। प्यो कैंप ने शॉक में ऊपर देखा। स्लीव्स फ्रीज हो गए, सोल्जर्स इंस्टेंटली अलर्ट हो गए, और अगले हाई सेकंड कुछ मैसिव चीज आसमान से नीचे आई। CRAAAASH, जमीन जोर से हिल गई। स्नो और रॉक्स हर डायरेक्शन में उड़ गए, जैसे कोई जायंट मीटियोर माउंटेन पर गिरा हो। और उस इम्पैक्ट के साथ नाइटमेयर का असली हॉरर फाइनली शुरू हो गया। फायर आंखें,